हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओगोनियम के में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने इसके पहले वाले लेक्चर में ओगोनियम में जनरल थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। ओगोनियम में रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओगोनियम में 2 तरीके से होता है। एक कहलाता है फ्रैगमेंटेशन और दूसरा तरीका है एकिनीड्स के बनने से या विद द हेल्प ऑफ एकिनीड्स। फ्रैगमेंटेशन में जैसे दूसरी एल्गी में होता है कि जो भी फिलामेंट है ओगोनियम का फिलामेंट, उसमें ये क्षमता होती है कि वो एक फेवरेबल कंडीशंस में उसका कोई भी पार्ट एक कंप्लीट फिलामेंट बना सकता है। तो ओगोनियम में भी जो फ्रेगमेंटेशन है वो जो फिलामेंट है उसके टूटने से जो पार्ट बनते हैं, छोटे पार्ट, उनसे हो सकता है, या जो इंटरकैलरी सेल्स होती हैं फिलामेंट की, जो होल्ड फास्ट और एपिकल सेल के बीच वाली कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के डेथ से या उनके डिहाइड्रेशन से उनमें निर्जलीकरण हो जाए तो ये कोशिकाएं वहाँ से फिलामेंट टूट जाता है और वो हर टुकड़ा उसका नए उसमें प्लांट या फिलामेंट में डेवलप हो जाता है। या कई बार जो इंटरकैलरी सेल्स होती हैं वो ही डेवलपमेंट करके पूरा फिलामेंट ओगोनियम का बना लेती है। दूसरे तरीका जिसमें कई बार जो सेल्स हैं, जो इंटरकैलरी सेल्स हैं, उसमें कुछ मोटी भित्ति वाली लाल या भूरे रंग के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स, और ये एक चेन में कोशिका में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है ये। और ये जो स्पोर्स जैसी रचनाएं जो बनती हैं कोशिका में अनफेवरेबल कंडीशंस में, इनको हम एकिनीड कहते हैं। और ये एकिनीड्स या ये स्पोर्स जो कि थिक वॉल्ड स्पोर्स हैं, ये जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं और हर स्पोर से या हर एकिनीड से एक नया फिलामेंट बन जाता है। रिप्रोडक्शन का जो दूसरा तरीका ओगोनियम में पाया जाता है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ओगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स की सहायता से होता है, जू स्पोर्स के द्वारा होता है। फेवरेबल कंडीशंस में जितनी भी फिलामेंट की सेल्स होती हैं होल्ड फास्ट को छोड़ के, वो जू स्पोर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती हैं। मतलब हर सेल से जू स्पोर बन सकते हैं। जू स्पोर्स जो हैं वो हर कोशिका में एक जू स्पोर बड़े साइज़ का बनता है। और ज़्यादातर सामान्यतः यह देखा गया है कि जो सेल्स जिनमें एपिकल कैप पाई जाती है या जो कैप सेल्स होती हैं, वो जू स्पोरेंजियम के जैसे बिहेव करती हैं। मतलब कैप सेल्स में जू स्पोर्स का निर्माण होता है और जो कोशिका जू स्पोर बनाती है उसको जू स्पोरेंजियम कहते हैं। जू स्पोर फॉर्मेशन के दौरान जो सेल है उसका कोई भी एक सेल, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, धीरे धीरे कम होता है, मतलब सिकुड़ता है, सेल वॉल से दूर हो जाता है और ये एक जू स्पोरेंजियम के रूप में होता है। जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ के सेल वॉल से अलग होके एक जू स्पोरेंजियम के रूप में कार्य करता है। और इस जू स्पोर में एक तरफ, मतलब इसके जो अग्रभाग कह सकते हैं हम, उसमें अग्रभाग में एक कलरलेस एरिया डेवलप हो जाता है, हाईलाइन एरिया डेवलप हो जाता है। और उसके साथ में
इस हाईलाइन एरिया के बेस पे जो एंटीरियर एंड है उसमें जो कलरलेस पार्ट डेवलप होता है उसके आधार पे जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं वो एक रिंग के रूप में अपीयर हो जाते हैं। और हर ग्रेन्यूल से, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसल, ये जो पूरा ज़ूस्पोर है इसमें ये एंटीरियर भाग में, अग्र भाग में जो नीचे दिखाई दे रहा है कलरलेस एरिया डेवलप हो गया और इसके आधार पे ये बेसल ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और हर बेसल ग्रेन्यूल से एक सिंगल फ्लैजिला वो निकलता है और बेसल ग्रेन्यूल जो है वो आपस में फाइब्रस स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं। ये जो ज़ूस्पोर बनता है ये जब मैच्योर हो जाता है एक सेल में तो ये ओवॉइड स्ट्रक्चर है या राउंड स्ट्रक्चर बनता है, स्फेरिकल हो सकता है या थोड़ा ऑब्लोंग या अंडाकार हो सकता है और ये यूनिन्यूक्लिएट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और कभी कभी ज़ूस्पोर्स जो हैं उसमें आई स्पॉट भी दिखाई देता है। मैच्योरिटी पे ज़ूस्पोर जो है वो एक उसकी वॉल बन जाती है उसके चारों तरफ और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ज़ूस्पोर की जो वॉल है वो अग्र भाग में से टूट जाती है कैप रीजन में और जो ज़ूस्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है। जो जिस कोशिका में ये ज़ूस्पोर बन रहा है उस कोशिका का अग्र भाग जहाँ पे कैप्स लगी हुई होती हैं, एपिकल कैप होती है, उस कैप रीजन से वहाँ पे जो सेल है वो टूट जाती है, उसकी वॉल टूट जाती है और वो ज़ूस्पोर जो है वो बाहर निकल जाता है। जब इसकी जो सेल होती हैं ये ऐसा माना जाता है कि जो ज़ूस्पोर का जो आधार है उसमें एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस ज़ूस्पोर के कोशिका से बाहर निकलने में हेल्प करता है। ये यहाँ इसमें सी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ज़ूस्पोर जो है वो कोशिका भित्ति को तोड़ता हुआ ज़ूस्पोर लिबरेट हो रहा है। ये कोशिका यहाँ से एपिकल सेल के यहाँ से टूटती है और ये इस कोशिका से बाहर आ जाता है और इसमें म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो ज़ूस्पोर के आधार पे सिक्रीट होता है वो इसको बाहर निकालने में इसकी मदद करता है कि म्यूसिलेज जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और उससे ये ज़ूस्पोर इस फिलामेंट से बाहर आ जाता है। ज़ूस्पोर जो है वो इस ज़ूस्पोरेंजियम जो कोशिका थी उससे बाहर आके ये पानी में रहता है और जो इसकी जो वेसाइकल है वो डिज़ोल्व हो जाती है और जो सेल की वेसाइकल है वो डिज़ोल्व हो जाती है और ये ज़ूस्पोर लिबरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ आप डी और ई डायग्राम से ये सब समझ सकते हैं। अब बाहर आने के बाद में जो ज़ूस्पोर है जो पायरिफॉर्म या ओवल शेप का है, जिसमें हाईलाइन स्ट्रक्चर है, बेसल ग्रेन्यूल है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये ज़ूस्पोर करीब 1 घंटे तक पानी में तैरता है और उसके बाद में ये किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाता है अपने हाईलाइन जो कलरलेस एरिया है वहाँ से। इसका वो हिस्सा नीचे की तरफ हो जाता है, जो इसका अग्र भाग है वो नीचे की तरफ आ जाता है, वो वहाँ पे इससे अटैच हो जाता है और इसके बाद में ये अपने फ्लैजिला को रिट्रैक्ट कर लेता है। फ्लैजिला जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और ये थोड़ा लंबा हो जाता है। उसके बाद इसमें एक जर्मिनेशन के समय इसमें एक ट्रांसवर्स सेप्टम, यहाँ पे जी डायग्राम में ये पता लग रहा है कि इस जो इलोंगेटेड ज़ूस्पोर है उसमें एक ट्रांसवर्स सेप्टम डेवलप हो जाता है और ये ट्रांसवर्स सेप्टम इन ज़ूस्पोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। नीचे वाला एरिया कलरलेस होता है और इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं और ये कोशिका होल्ड फास्ट कहलाती है आगे चल के और ये अटैचमेंट का काम करती है, कलरलेस होती है। और ऊपर वाली जो कोशिका है वो ग्रीन होगी, उसमें क्लोरोप्लास्ट है
और ये इसमें रिपीटेड सेल डिवीज़न होते रहते हैं और ये सेल डिवीज़न के बाद में एक नया फिलामेंट बना लेती है। यहाँ इस तरीके से हम ये देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फिलामेंट है उसकी एक कोशिका ज़ूस्पोरेंजियम में बदल जाती है, जिसमें साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, सेल वॉल से अलग हो जाता है, और ये ज़ूस्पोरेंजियम जो बनता है कोशिका के अंदर, उसमें एक अग्रभाग में थोड़ा सा कलरलेस हो जाता है, अग्रभाग हाईलाइन एरिया डेवलप हो जाता है, और ये ज़ूस्पोर का जो आधार है उस पर कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, सिक्रीट होता है, जो पानी एब्जॉर्ब करके इस ज़ूस्पोर को ऊपर की तरफ थोड़ा धकेलता है, और जिससे ये जो कोशिका है जिसमें ये ज़ूस्पोर का निर्माण हुआ था, ज़ूस्पोरेंजियम जो है ऐसी कोशिका है जिसमें कैप सेल्स एपिकल कैप पाई जाती है। ये एपिकल कैप जो है ज़ूस्पोरेंजियम की वॉल जो है वो वहाँ से स्प्लिट हो जाती है और ये मैच्योर ज़ूस्पोरेंजियम लिबरेट हो जाता है पानी में, और पानी में लिबरेट होने के बाद में ये इसमें जर्मिनेशन होके इसका जो आधार भाग है वो होल्ड फास्ट में बदल जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता हुआ ऊडोगोनियम का नया नया फाइबर बना लेता है। तो इस तरीके से ऊडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है।